हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत देश अपने आप में एक विशाल देश है। साथ ही साथ भारत में आपको सभी जाति धर्म के लोग देखने को मिल जाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यदि भारत के भूभाग की बात की जाए तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश उपस्थित हैं। इन सभी राज्यों की अपनी अपनी संस्कृति, बोली, भाषा और रहन सहन आदि है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग बांटा गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश किन्हें कहा जाता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या अंतर होता है। राज्य के विकास के लिए सरकार के द्वारा विधानसभा का निर्माण किया गया है। विधानसभा सभी राज्यों में उपस्थित होती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की देखरेख के लिए केंद्र शासित प्रदेश की देखरेख केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ऐसा क्यों होता है? यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित पूरी जानकारी पाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश उपस्थित हैं। जिन राज्यों में केंद्र सरकार का शासन होता है उन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जो राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होता है। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश में भी सरकार चुनने का नियम होता है, लेकिन वो केंद्र सरकार के अंतर्गत ही कार्य करती है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में प्रत्येक कार्य केंद्र के अधीन ही होता है। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश में शासन करने वाली सरकारों के पास बहुत कम शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतर कार्य भारत सरकार के द्वारा कराए जाते हैं और उसके अंतर्गत होने वाले सभी फैसले केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश को चलाने की पूर्ण रूप से शक्तियाँ केवल केंद्र सरकार के पास होती हैं। वर्तमान समय में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 8 राज्यपाल नियुक्त हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इन केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी राजधानियों के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं दादर और नागर हवेली, दमन और दीव जिसकी राजधानी दमन है, पौंडीचेरी जिसकी राजधानी पुडुचेरी है, लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कवरत्ती है, चंडीगढ़ जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, दिल्ली जिसकी राजधानी नई दिल्ली है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, लद्दाख जिसकी राजधानी लेह है और जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर है। दोस्तों, वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी संक्षेप में बताया है। अब मैं आप लोगों को इन केंद्र शासित प्रदेश के बारे में एक एक कर डिटेल में बता देता हूं। पहले बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के बारे में। दोस्तों, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। साथ ही साथ दिल्ली भारत की राजधानी भी है। 1991 में दिल्ली को अर्ध राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया, क्योंकि इसमें उच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री उपस्थित हैं। बात करें केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली, दमन और दीव की, तो दादर और नागर हवेली, दमन और दीव ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। तब हमारे देश में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन दादर और नागर हवेली, दमन और दीव विधेयक 2019 के तहत इन दोनों का विलय कर दिया गया और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। बात करें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी है। ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 राज्यों की राजधानी है। बात करें केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, तो ये भारत की तट सीमा से काफ़ी दूर स्थित है, जिस कारण से इसे किसी भी राज्य में नहीं मिलाया जा सकता था। इस द्वीप समूह पर जारवा जनजाति के लोग निवास करते हैं। यही कारण है कि केंद्र सरकार के द्वारा इसे एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। बात करें केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की, तो दोस्तों, लक्षद्वीप भी भारत की तट सीमा से काफ़ी दूर स्थित है। इस पर अनेक प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं, जिनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है।
यही कारण है कि केंद्र सरकार के द्वारा इसे भी एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। बात करें केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की, तो दोस्तों पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी पुडुचेरी है। इसका शासन उपराज्यपाल के द्वारा चलाया जाता है। भारत का ये क्षेत्र फ्रेंच कॉलोनी के तौर पर लंबे समय तक रहा है, जिसकी छाप अभी भी इस शहर में देखी जा सकती है। दोस्तों बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसे 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, जो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पर प्रभावी हुआ है। बात करें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की, तो लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया और इसे एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया। 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को भी एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। दोस्तों अब बात करते हैं इन केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या के बारे में। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में सभी कार्य भारत सरकार के द्वारा कराए जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार की भूमिका अधिक होती है। जिस प्रकार लोग अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र इत्यादि की जनसंख्या की जानकारी रखते हैं, उसी प्रकार आप लोगों को इन केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि यदि आपको ये पता नहीं होगा तो बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप इन सवालों को सही नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब हम आपको इन केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बता देते हैं। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या की, तो यहाँ की जनसंख्या 1,67,87,941 है। बात करें पुडुचेरी की जनसंख्या की, तो यहाँ की जनसंख्या 12,47,953 है। चंडीगढ़ की जनसंख्या 10,55,450 है। लक्षद्वीप की जनसंख्या 64,473 है। जम्मू कश्मीर की जनसंख्या 53,50,811 है। वहीं लद्दाख की जनसंख्या 64,473 है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या 3,80,581 है। वहीं दादर और नागर हवेली, दमन और दीव की जनसंख्या 2011 में जब ये दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, तो दादर और नागर हवेली की जनसंख्या 3,43,709 थी। वहीं दमन और दीव की जनसंख्या 2,43,247 थी। तो इस प्रकार इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को विलय के बाद इनकी कुल जनसंख्या 5,86,956 हुई। दोस्तों अब मैं आप लोगों को केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े लोगों के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि केंद्र शासित प्रदेश को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश को अंग्रेजी में यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। दूसरा सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्र शासित प्रदेश एक राज्य होता है जिसके अंतर्गत होने वाले सभी फैसले और कार्य केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश भारत सरकार के अधीन होता है। तीसरा सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चौथा सवाल है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार लद्दाख है और जनसंख्या के अनुसार दिल्ली है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी राजधानियाँ क्या हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।